हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम IBACIO 2023 के जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उसकी डीप एनालिसिस करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ जो कल के डेट में यानी कि 23 जनवरी के डेट में जो आंसर की रिलीज़ की गई है, शायद अभी भी कई सारे अभ्यर्थियों के एस्पिरेंट्स के आंसर की नहीं शो हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा अपना पेशेंस बांध के रखेंगे। शाम तक सभी के आंसर्स की जो है दिखाई देने लगेंगे। ओवरऑल कहें तो 23 जनवरी की डेट में आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है और हमने भी ये आपको सूचना दे दी थी कि विद इन 1 वीक के अंदर ही आप लोग का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आंसर की फाइनली रिलीज़ हो चुका है और जो डाटा आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चौंकाने वाला डाटा आ रहा है। सभी डाटा को आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आप IBACIO 2023 के एग्जाम्स दे रखे हैं और अपने ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अन्य स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये खबर मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो है टीयर 1 का सारा प्रोसेस रहा है। 5 जो है आपके सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं जिसमें करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस देखे गए हैं। हर सेक्शन जो है, ईच सेक्शन कंटेन 20 मार्क्स एंड कंटेन 20 क्वेश्चंस। ओवरऑल अगर मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स पे आपका जो डिसाइड होगा कट ऑफ, वो 100 मार्क्स पे जो है डिसाइड होने वाला है। देन जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो आपका प्रक्रिया है वो भी इसमें लागू किया जाएगा। साथ ही साथ 1/4 की हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है और क्वेश्चंस का लेवल अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स हैं वो बचे हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से। 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस, यही मैक्स अटेम्प्ट रहा है। अब किसी किसी अभ्यर्थी ने तो 100 में 100 भी स्कोर क्या, उन्होंने 100 में 100 अटेम्प्ट किए हैं। अब उनका अब वही जान रहे होंगे जो आंसर की रिलीज़ किया गया है उसके बाद क्या जो है उनका परिणाम देखने को मिलेगा। जेन्युइनली एक जो अच्छा अभ्यर्थी है, जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी है, उसने जो है 75 से 80 तक अटेम्प्ट किया है और जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो लगभग फ्लक्चुएट कर रहे हैं 60 से 65 ऐसे अभ्यर्थियों का। चलिए दोस्तों, आंसर की के आने के बाद क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और ओवरऑल कितने मार्क्स जो है गेन कर रहे हैं। जो टॉप मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं जो लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनका अगर लेके चलें ऑन एन एवरेज तो कट ऑफ तो उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ बनेगी। अब जितनी वैकेंसी आपकी दे रखी है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें टॉपर्स का सिलेक्शन होगा, लेकिन एवरेज में जो स्कोर कर पा रहे हैं और थोड़ा बेटर अगर स्कोर कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो डेफिनेटली उनका भी यहाँ पे वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्या जो है ऑन एन एवरेज स्कोर रहा है हर एक सेक्शन में। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा है। जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 मार्क्स में अगर हम कहें तो किसी अभ्यर्थी के 5 से 8 नंबर भी अब बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 5 to 8 नंबर अगर आप गेन कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट स्टेज में आप बिलोंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर 8 मार्क्स तक लेके चलते हैं, थोड़ा सा अप लेके चलते हैं। जनरल स्टडीज़ में अगर हम बात करें तो यही आंकड़ा यहाँ भी टच होता हुआ दिखाई दिया है। 5 to 8 मोर देन इनफ रहा है। यहाँ पे 8 यहाँ भी हम लेके चल रहे हैं। इतना जो है मैक्सिमम कैंडिडेट ने जो रिप्लाई किया, जो मैसेजेस किए, उन्होंने कहा इतना जो है मार्क्स आंसर की आने के बाद हमारे बन रहे हैं ऑन एन एवरेज में। देन जो है हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात कर लें, देन यहाँ पे हमको वही रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हार्ड देखे गए हैं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए गए हैं और क्वेश्चंस का लेवल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी टफ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक गुड अटेम्प्ट में बात करें तो 12 से 15 तक यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी रीजनिंग एक लॉजिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक यहाँ पे पेपर रीजनिंग का देखने को मिला है। स्कोरिंग रहा है और यहाँ भी लगभग 15 तक मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने स्कोर किए हुए हैं। बाकी हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सेम वही जो इंग्लिश रहती है वही हमको इस बार भी देखने को मिली है। मॉडरेट लेवल की इंग्लिश यहाँ भी देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर आप 15 तक, यहाँ 14 से लेकर 15 तक यहाँ भी स्कोर कर पा रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर रहेगा। ऐसा भी देखा गया है कि किसी अभ्यर्थी का करंट अफेयर में 2 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं 20 में, एंड देन जो है उसके न्यूमेरिकल एबिलिटी में 18 तक पहुँच जा रहे हैं और रीजनिंग में भी 18 पहुंच जा रहे हैं। तो ये जो मार्क्स है वो वहाँ पे कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इंग्लिश की बात करें तो 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोरिंग करने वाले एस्पिरेंट्स ने जो है मैसेज किया हुआ है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एवरेज में जो स्कोरिंग है वो लगभग ये जो है देखने को मिल रही है। अब अगर हम इसको ओवरऑल इसका निकालते हैं, प्लस करते हैं तो 45 यहाँ पे हो गया और 45 में हम 8 को अगर प्लस करें तो यहाँ पे 53 हो जाएगा और 53 में 8 को प्लस करते हैं तो 61 के अप्रॉक्स जो है यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से अगर हम सम करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 एंड 8 8 16 हो जाएगा। तो हम अगर इसको प्लस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो लगभग यहाँ फ्लक्चुएट कर रहे हैं 61 तक।
अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव भी अफेक्ट करता हुआ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव 1/4 की है तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, जैसा आपको बताया गया स्टार्टिंग में 80 तक जो अटैम्प्ट किया है, एक गुड सेफ जोन में अटैम्प्ट किया हुआ है और यही आपका आंकड़ा जो है टच करता हुआ दिखाई दे रहा है 60 से 65 के बीच में नेगेटिव मार्किंग होने के बाद। अब अगर हम बात कर लें कि क्या जो है आपकी बाकी की प्रोसेस रही है, ये आप देख सकते हैं 23 अभी तक कई स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि आंसर की रिलीज़ किया जा चुका है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, आपके आंसर्स की जो हैं वो रिलीज़ किए जा चुके हैं कल के डेट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल की वैकेंसी की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेसिस पे आपके जो है कट ऑफ डिसाइड होंगे। 3 जो है ऐसे मेन आपके मेन चरण होते हैं जो है आपके कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। देन दूसरा होता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है, और थर्ड जो है आप लोगों का किस तरह के स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि कोई बैंकिंग लेवल का तैयारी कर रहा है और यहाँ पे आ गया, या फिर कहें तो कोई एसएससी लेवल के टॉप मोस्ट सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वो यहाँ आ गया। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें तो जो प्रोसेस रहा है वो कुछ ऐसा ही रहा है जैसा हमने आपको अभी साझा किया है। बाकी हम अगर डिटेल से देखें तो यूआर में 377 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 129, ओबीसी में 222, एससी में 134, एसटी में 133 एंड ओवरऑल 995 वैकेंसी हैं। टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती हैं लेकिन चांसेस कम है इसके बढ़ने के। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो टियर 2 भी होगा एंड देन जो है आपके टियर 3 भी कंडक्ट होने हैं, जिसमें इंटरव्यू 100 मार्क्स कंटेनिंग है। अगर आपका टियर 1 निकल गया है, टियर 2 निकल गया है और आप आपकी इन दोनों सेक्शन में यानी टियर 1 में टियर 2 में आपने एक बेस्ट स्कोर कर लिया है गेन, तो डेफिनेटली आपका जो टियर 3 है अगर आप उसमें कम नंबर भी पाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपके टियर 1 में कम है और आप टियर 2 में थोड़े कम स्कोर कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपके जो इंटरव्यू है उसमें आपको ज़्यादा गेन करना होगा अगर आपको वैकेंसी वाकई में कंफर्म करनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 250 मार्क्स टोटल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा देते हैं कि 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे टियर 2 में अगर वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टियर 2 एंड 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर मौका दिया जाना है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। अब अगर हम बात कर ले कि कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी हैं, यहीं पे हम आपको जो है कट ऑफ साझा कर दे रहे हैं। और इतने नंबर पाने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो बिल्कुल मत चूकिएगा, आप अपने नेक्स्ट स्टेज की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा कम नंबर भी है तो चलेगा अगर आपने कट ऑफ का क्राइटेरिया पार कर लिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में आपको और ज़्यादा मार्क्स जो है गेन करने होंगे। अब अगर एक जेन्युइन आपको कट ऑफ बताई जाए कि क्या जो है कट ऑफ का आंकड़ा टच होता हुआ दिखाई देगा, देखिए यूआर में आप लोगों को जैसा बताया गया उतनी स्कोरिंग 61 तक एक बेस्ट स्कोर आपका रहेगा। फिर भी यहाँ पर चांसेस जो हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके 58 से 60 तक टच हो रहे हैं, तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा और यहाँ पे डेफिनेटली आप नेक्स्ट स्टेज पे क्रॉस कर पाएंगे। बाकी हम ईडब्ल्यूएस और अपने ओबीसी साथियों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जिनके भी स्कोर आएंगे 55 तक तो वो अपना बेस्ट स्कोर मान सकते हैं। बाकी हम एससी कैटेगरी के साथियों की बात कर लें तो 50 तक, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें एसटी के तो यहाँ पर आपके लगभग जो कट ऑफ टच करेगी वो 45 से 48 तक टच करेगी। ये जो है ओवरऑल आपकी कट ऑफ जाने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इतनी जाए। एक्चुअल डेटा थोड़ा सा बता पाना टफ है, क्योंकि एक्चुअल डेटा तो आईबी के जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं, जो एजेंसियां हैं वहाँ पे उनका जो कॉपी चेक हो रहा है उन्हीं के पास अवेलेबल है। अब अगर हम बात कर लें कि रिजल्ट का रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, कब तक आपके रिजल्ट जो हैं वो पब्लिश कर दिए जाएंगे, तो रिजल्ट आपका 20 फरवरी के पहले ही रिलीज़ कर दिया जाएगा और नेक्स्ट स्टेज भी लोगों का जो है मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में चला जाएगा, यानी कंडक्ट हो जाएगा। होप सो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इतने जो हैं आपके नंबर आ रहे हैं ना, या इसके आसपास भी 2-3 नंबर कम आ रहे हैं, तो आप एक अपना जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिएगा, रुकिएगा मत। देखिए आप रुक जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये यहाँ पे दिक्कत होगा। अब हमने कहा है इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास के जो अभ्यर्थी बिलोंग कर रहे हैं वो भी जो है चांसेस हैं, उनका भी चांसेस है नेक्स्ट स्टेज में जाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, एंड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एक बार फिर से इतनी वीडियो आप सभी की देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।